इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम मटेरिया मेडिका का एक विशेष चैप्टर औषधीय पौधा के बारे में अध्ययन करेंगे, है ना। इसके पहले वाले वीडियो में हमने कैंसरेसियो ग्रुप, एंजियाटिको ग्रुप, फेब्रिफिको ग्रुप, है ना, इन तमाम सभी ग्रुप के औषधियों के में मिलाए गए औषधीय पौधों के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम एस्क्रोफ्लोसो ग्रुप, सबसे इम्पोर्टेंट एस्क्रोफ्लोसो ग्रुप के औषधियों में कौन कौन से आपको औषधीय पौधों का सम्मिश्रण किया गया है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एस्क्रोफ्लोसो ग्रुप में कितनी औषधियाँ हैं, है ना, और उसमें कौन कौन सी कंपाउंड मेडिसिन है और कौन कौन से आपको ओरिजिनल मेडिसिन, और इन ओरिजिनल औषधियों में, है ना, कौन कौन से औषधीय पौधों का सम्मिश्रण किया गया है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एस्क्रोफ्लोसो ग्रुप। एस्क्रोफ्लोसो ग्रुप में आपको टोटल S1 से लेकर S लास्ट, है ना, S लास्ट, है ना, तक आपको S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12 और आपको S लास्ट। इन औषधियों को ओरिजिनल औषधीय और कंपाउंड औषधि में हम बांट देते हैं। ये आपका कंपाउंड रेमेडी हो गया, ये आपका कंपाउंड रेमेडी हो गया, ये कंपाउंड हो गया, ये कंपाउंड हो गया, यानी 4 कंपाउंड रेमेडी है। बाकी जो औषधियाँ हैं ओरिजिनल औषधियाँ हैं जो डॉक्टर काउंट सीजर मैटी द्वारा बनाई गई थी, है ना। अब इन औषधियों में कौन कौन से औषधीय पौधों को सम्मिश्रण किया गया है, इसके बारे में हमको अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 नंबर की औषधि आपको है कोचलेरिया ऑप्शिनलिज। और दूसरे नंबर की औषधि है आपको स्माइलेक्स मेडिका, है ना। दूसरे नंबर की मेडिसिन है स्माइलेक्स मेडिका। और तीसरे नंबर की औषधि है आपको हाइड्रास्टिस। कैनाडेनिस। ये 3 औषधियों का आज हम अध्ययन करेंगे, है ना। हाइड्रास्टिस कैनाडेनिस और स्माइलेक्स मेडिका और आपको कोक्लेरिया ऑप्शिनलिस, है ना। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपको कोक्लेरिया ऑप्शिनलिस, है ना। और इन तीनों औषधि जो है औषधीय प्लांट को आपको सभी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों में मिश्रित की गई है ना। केवल S लास्ट को छोड़कर बाकी सभी औषधीय पौधों में इन तीनों औषधीय पौधे को मिश्रित की गई है, हाँ। तो सबसे पहले कोक्लेरिया ऑप्शिनलिस, यह औषधि विटामिन C से भरपूर होती है। इसमें विटामिन C प्रचुर मात्रा में आ जाती है। तो विटामिन C रहने के चलते हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है ना। और यह आपको स्कर्वी रोग, है ना, मसूड़े का एक रोग होता है स्कर्वी रोग, है ना, इसमें मसूड़ों से आपको ब्लड आता है, मसूड़ों में सूजन हो जाती है। तो स्कर्वी रोग को ठीक करने की क्षमता रखती है। और यह श्वसन तंत्र के आपको ऑर्गन के रोग, जैसे आपको लंग्स का, आपको ब्रोंकाइलिस और आपको ट्रेकिया, इन सभी ऑर्गन के रोग, जैसे सर्दी खांसी होना, गले में खराश होना, है, गले में आपको सूजन हो जाना, इस सभी रोगों को ठीक करने की क्षमता रखती है।
इसके अलावा ये पाचन संबंधी रोग है ना, जैसे आपको पेट में गैस बढ़ रही हो, भूख कम लग रही हो, पेट में दर्द हो रहा हो, गैस्ट्राइटिस हो, इस सभी रोगों पर भी कमांड रखती है औषधि कौन, कोक्लेरिया ऑप्शनलिस है ना। इसके अलावा ये लीवर संबंधित रोगों को, लीवर के डिजीज को भी ठीक करने की क्षमता रखती है। और यह आपको ब्लड प्यूरिफायर होती है। चर्म रोग, आपके शरीर में फोड़ा, फुंसी, एक्जिमा, स्कैबिज को ठीक करने की क्षमता रखती है ना। और एंटी इन्फ्लामेटरी एनाल्जेसिक होती है। आपके जोड़ों के सूजन हो, दर्द हो या मसल्स में सूजन हो, उसको भी ठीक करने की क्षमता ये रखती है औषधि। और शरीर के में ऊर्जा आपको संग्रहित करती, ऊर्जा उत्पन्न करती है ना। कौन, आपको कोक्लेरिया ऑप्शनलिस है ना। यह हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधीय ग्रुप यानी S1 में आपको S ग्रुप की सभी औषधियों में S1 से लेकर S12 तक सभी औषधियों में मिश्रित की गई है। आगे हम देखते हैं हाइड्रेटिस कैनाडेंस के बारे में, स्माइलक्स मेडिका के बारे में पढ़ें। स्माइलक्स मेडिका ये औषधि जो है आपको ब्लड प्यूरिफायर होती है। त्वचा रोग है ना, विभिन्न प्रकार के त्वचा रोग जैसे स्कैबिज हो, फोड़ा फुंसी हो, इसको ठीक करती है। हमारे शरीर से विषाक्त पदार्थ को बाहर निकालने की क्षमता रखती है। इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। और साथ साथ में यह आपको एंटी इन्फ्लामेटरी एनाल्जेसिक का भी काम करती है। हमारे जोड़ों के सूजन हो, दर्द हो, मांसपेशियों के दर्द सूजन को भी ठीक करती है। जैसे आपको अर्थराइटिस है, गाउट है, इसको भी ठीक करती है। पाचन अंगों के रोग में जैसे गैस बन रहा हो, गैस्ट्राइटिस हो, आपको अपच हो यानी इनडाइजेशन हो, पेट में दर्द हो, उसको भी ठीक करने की क्षमता रखती है ना। और साथ साथ में ये औषधि जो है इंडोक्राइन ग्लैंड्स है ना, हमारे शरीर में जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उन इंडोक्राइन ग्लैंड से सेक्रेशन होने वाले हार्मोन्स को ये संतुलन बनाए रखती है ना। हार्मोन्स को सेक्रेशन करने में आपको मदद करती है। और ये आपको मेल फीमेल के है ना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रोगों पर भी अपना एक कमांड रखती है। ये औषधि भी S ग्रुप में आपको S1 से लेकर S12 तक मिश्रित की गई है। आगे हम देखते हैं एक और औषधि आपको हाइड्रेटिस कैनाडेनिस है ना। हाइड्रेटिस कैनाडेनिस ये औषधि जो है आपको हमारे शरीर में शक्ति का प्रोडक्शन करती है। ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत होता है। और ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करती है। और साथ साथ में इसमें बर्बेरिन नामक एक तत्व होता है जो बाहरी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को आपको किल करता है, मारने की क्षमता रखता है ना। यानी यह औषधि जो है आपको हमारे एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल भी होती है। हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है ना। और रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रोग पर भी अपना काम करती है, अच्छा प्रभाव रखती है। जैसे सर्दी खांसी हो, गले का संक्रमण हो है ना, आपको इनको भी ठीक करती है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं इंडाइजेशन यानी हमारे पाचन अंगों के रोग, अपच, इंडाइजेशन, गैस बनना है ना, और साथ पेट में दर्द होना, कब्जियत होना है ना, इस सभी को ठीक करने की क्षमता रखती है ना। यह औषधि जो है आपको गोल्डन शील्ड के नाम से जानी जाती है। और यह हमारे आँखों के संक्रमण, आँखों से पानी आना, आँखों में लाली होना, दर्द होना, सूजन होना को ठीक करने की भी क्षमता रखती है औषधि है ना। और ये मूत्रवर्धक होती है, पेशाब लाने वाली होती है। और पेशाब में जलन हो, दर्द हो या शरीर में अतिरिक्त तरल पदार्थ जमा हो गए हों, उसको भी बाहर निकालने की काम करती है औषधि। स्किन डिजीज, चर्म रोग में जैसे आपको स्कैबिज है, सोराइसिस है, एक्जिमा है, खुजली है, इसको भी ठीक करने की क्षमता रखती है। और यह औषधि भी आपको S क्लास को छोड़कर बाकी S ग्रुप की सभी औषधियों में मिश्रित की गई है। आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे है ना, आपको इसमें स्क्रोफ्लोसो ग्रुप में मिलाई गई बाकी औषधीय पौधों को हम आगे के आपको वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे।